जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी माताएं एवं बहनों को वट सावित्री व्रत पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री और माता पार्वती की कृपा से सभी का सौभाग्य अखंड रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले कहीं बाहर रह रहे होते हैं, तो हमें इस पूजा के बारे में ज़्यादा बताने वाला कोई नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि किस प्रकार से वट सावित्री व्रत की पूजा करें, वट वृक्ष के कितने कितने फेरे लगाएं, वट वृक्ष ना हो तब पूजा हम कैसे करें, पूजा के बाद सुहाग कैसे लें, पारण कैसे करें, कितने जो है कि चने निगल कर पारण किया जाता है। तो इस तरह की तमाम जो है कि जानकारी और सभी प्रकार की विधियां मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो आप लोग मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इस वर्ष यानी साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा और पूजा में पहले आपको करने होते हैं 16 श्रृंगार। तो 16 श्रृंगार तो अच्छी प्रकार से आपको 16 श्रृंगार करने चाहिए। अपनी शादी का जोड़ा चुंदरी, यह जो है कि सबसे पहले आपको पहनने चाहिए और महावर, आलता, मेहंदी, चूड़ी लगाकर अन्य प्रकार के गहने, टीका, नथिया सभी चीज़ें जो है कि मिलाकर पहनने चाहिए और दुल्हन की तरह जो है कि सज धज कर हमें यह व्रत पूजन करना चाहिए। तो अच्छे प्रकार से तैयार होकर आप वट वृक्ष के पास जाएं और जाकर वट वृक्ष के पास जो है कि आसपास में कूड़ा करकट या किसी भी प्रकार की गंदगी दिखाई दे तो उसे साफ अवश्य कर लें। साड़ी में आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नया ही साड़ी खरीदेंगे तो पहनेंगी। देखिए, आपके पास जो शादी का जोड़ा है वो भी आप पहन सकती हैं। कोई भी पहनी पहनाई साड़ी आपने रखी है, धुली हुई है, तो आप उसको पहन के यह व्रत पूजन आप कर सकती हैं। तो देखिए कि जब वट वृक्ष के नीचे आप जाएं तो वहाँ की कोई भी गंदगी कूड़ा करकट दिखाई दे तो आप उसको पहले साफ कर लें अच्छी तरह से। वहाँ पे पानी का छिड़कावा कर लें, पानी से लेपन कर दें, ठीक है, वट वृक्ष के नीचे। अगर वट वृक्ष आपके पास में नहीं है तो बरगद की कहीं से भी एक थोड़ी सी भी टहनी आपको मिल जाए, डाली छोटी सी, तो उसको भी आप अपने घर पे मंगा लें और कोई भी गमला हो या फिर कोई भी चीज़ हो उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल करके, पानी डाल करके उसमें उस डाली को लगा दें और उसी से जो है कि अपना वट सावित्री व्रत का पूजन आप संपन्न कर लें। अगर वट वृक्ष का पेड़ है आपके पास में, तो बरगद का वृक्ष है, तो आप वहाँ पे जाकर के पेड़ के नीचे ही सावित्री व्रत का पूजन करें। वट वृक्ष आप लोग देख लीजिए, यही वट का वृक्ष है यानी बरगद का पेड़ है। इसमें जटाएं निकली हुई होती हैं और लंबी लंबी सी जो कि जटाएं लटकी हुई होती हैं, तो यही जो है कि वट का वृक्ष है। तो वहीं पे जाकर के हमें जो है कि वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों, उत्तर भारत में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह पूजन होता है, पर पूजा विधि और नियम जो है वह सेम ही रहता है और इस प्रकार से जो है कि छींटा देकर भूमि को पवित्रीकरण करके फेरी देते हुए हमें जल चढ़ाना होता है और आप यहाँ पर चाहें तो अधिक मात्रा में भी जल अर्पित कर सकते हैं और इस जल में आप कच्चा दूध और मीठा भी मिला लें। तो देखिए, वट वृक्ष के पत्तों से आज के दिन श्रृंगार किया जाता है। आप माला बनाकर या कलाई में भी इसे और पहन सकते हैं या फिर अपनी चोटी या जोड़े में आप इस प्रकार से पत्ता लगाकर पूजन करें। तो देखिए, अपने सुहाग की चुंदरी ओढ़ें, जो आपकी शादी का जोड़ा है, चुंदरी है, वही आपको चुंदरी चढ़ी है आपको जो शादी में, वही उसे ओढ़कर आप पूजन करें और इसके साथ ही आसन अगर लेकर आए हैं तो उसे बिछा लें। इससे पूजा का पूरा फल आपको मिलता है और आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे और जो है कि आपके कपड़े तो गंदे होंगे नहीं। और इसके बाद हल्दी या आटे की मदद से, हल्दी का या आटे का आप चौक पूर लें, स्वास्तिक बना लें। मतलब स्वास्तिक भी बना सकते हैं या कोई भी मंगल चिन्ह आप बना सकते हैं। स्वास्तिक, अष्टदल, कमल, आप कोई भी मतलब मंगल चिन्ह बना सकते हैं हल्दी से। स्वास्तिक बना लें, उसके बाद से आप पूजन करें। तो शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए यह व्रत किया था, इसलिए इसे वट सावित्री व्रत नाम दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मिट्टी से गौरी माता आप बना लीजिएगा और फिर उसके बाद से एक सुपारी के मौली
लपेट कर, सुपारी के ऊपर यानी मौली लपेट कर यहाँ गणपति जी को आप चढ़ा दीजिएगा। पहले किसी भी पूजन व्रत में गणपति पूजन किया जाता है, गणेश भगवान को बुलाया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद से अन्य कोई भी पूजा का शुभारंभ किया जाता है। सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा की जाती है, गौरी गणेश की पूजा होती है, उसके बाद से अपना और कोई भी पूजा संपन्न होता है। ठीक है, तो आप लोग इतनी बात तो समझ चुके होंगे, आगे भी ध्यान से सुनिए। तो पहले हम गणपति जी की और गौरी माता की स्थापना कर लेंगे और फिर थोड़े से अक्षत डालकर यानी थोड़ा सा अक्षत बिछा करके, अक्षत पीला चावल का रंगा हुआ हो तो और भी अच्छा रहेगा, बिछा करके उस पर कलश स्थापना कर लेंगे। देखिए, कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें यह छोड़कर ही जाना होता है। कलश जो रखते हैं, हम स्थापना करते हैं उसके नीचे, वो छोड़कर ही जाना होता है, तो मिट्टी का ही कलश आप रखें, ध्यान रखिएगा। देखिए, कलश में आप जो है कि कंठ तक शुद्ध जल भर लें, कलश में बिल्कुल कंठ तक शुद्ध जल भर लें और कलश के अंदर सिक्का, सुपारी, थोड़ी सी हल्दी, रोली, अक्षत, यह सभी सामग्री, फूल, पुष्प डाल दें। उस कलश में एक सिक्का आप डालें, उसके बाद से उस कलश के अंदर डालकर हम थोड़े से काले तिल रखकर और उसमें के बाद से पूर्ण पात्र रख देंगे। उसके बाद से एक शुद्ध घी का दीपक रख लेंगे और जो है कि शुद्ध देसी घी का हो, और आप चाहे तो यहाँ पर दीपक की जगह पर श्रीफल यानी जटा वाला पानी वाला नारियल भी रख सकती हैं। अब इसके साथ एक बरगद के पत्ते पर यहाँ वट सावित्री व्रत की कथा पुस्तिका है जो कि उसको हम लोग रखेंगे। एक शुद्ध घी का दीपक आपको वहाँ पे लगाना है। घी का दीपक नहीं है, घी नहीं है तो शुद्ध तिल के तेल का भी आप दीपक लगा सकते हैं। पर यहाँ पर वट सावित्री व्रत की कथा पुस्तिका रखने के बाद से उसे आप इसी चित्र में ही यमराज जी का, सावित्री माता और सत्यवान की पूजन हम करेंगे। सत्यवान और यमराज का पूजन हम उसी पुस्तिका पर करेंगे। जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से हमें सभी को छींटा दे देंगे और छींटा दे करके पूजन करेंगे। और गणपति जी का, सावित्री माता का, गौरी माता का, यमराज जी का, कलश देव का, दीपक का, सभी का हम चंदन से तिलक कर लेंगे। ठीक है, और गौरी माता को, सावित्री माता को यहाँ पर हम सिंदूर लगाएंगे। बरगद की जो जड़ है उस पे हम जल भी अर्पित करेंगे, सभी सामग्रियाँ भी उनको चढ़ाएंगे और बरगद की जो जड़ है वहाँ पे भी हम सिंदूर लगाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही हम वट वृक्ष का भी पूजन कर लेंगे क्योंकि देखिए, आप आज जो है ना विशेष रूप से वट वृक्ष का ही पूजन किया जाता है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का जो है कि वास होता है, वास माना जाता है। और यहाँ पर आप सभी का ध्यान करते हुए इस पूजन को करें। अब देखिए, हम जो एपन बना करके अपने घर से लेकर आएंगे उसे अच्छी तरह से 5, 7 या फिर 11 बार अर्पित करें। वट वृक्ष पर अच्छे प्रकार से इसे लगा दें और इस एपन को देखिए चावल के आटे में या गेहूं के आटे में हल्दी डालकर बनाया जाता है। चावल पीस करके उसमें हल्दी डाल करके एपन तैयार किया जाता है। अब इसके बाद गणपति जी को, गौरी माता को, वट वृक्ष को, सभी को वस्त्र की भावना से हम कलावा अर्पित कर देंगे। ठीक है, वस्त्र को मतलब ध्यान में करते हुए हम कलावा को अर्पित कर देंगे। अब इसके साथ ही हम जो कि हाथ में थोड़ी सी हल्दी और जल लेकर के, पुष्प लेकर के, यहाँ पर जनेऊ सफ़ेद है तो जनेऊ को आप रंग लीजिएगा। तो उस जनेऊ को जो है कि हल्दी लगा करके आप इस प्रकार से वट वृक्ष को अर्पित करें। अब इसके साथ ही हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। जो भी पुष्प हो आपके पास वह अर्पित करें। यहाँ पर गणपति जी को, गौरी माता को लाल गुलाब हो, गुड़हल हो, कनेर का पुष्प हो, जो भी हो आपके पास उनको अर्पित कीजिए। इसके साथ ही माता सावित्री को, यमराज जी को, सत्यवान जी को, कलश देव को, वट वृक्ष को सफेद पुष्प जो है कि अर्पित करें। तो देखिए, इस प्रकार से सभी सामग्रियों को अर्पित करते जाइएगा, चढ़ाते जाइएगा। और साथ ही अमावस्या की तिथि है 26 तारीख को, उस दिन वट सावित्री का व्रत है। अमावस्या तिथि पे और जो है कि पूर्णिमा तिथि पे वट सावित्री व्रत पड़ता है। उत्तर भारत में जो है कि पूर्णिमा तिथि के दिन मनाते हैं लोग। देखिए, अमावस्या तिथि है तो जो है कि आप काला तिल जरूर अर्पित कीजिए, वट वृक्ष पे चढ़ाइए। उसकी वजह से साथ ही कच्चे सूत से या सिलाई वाली जो कॉटन की रील आती है,
पीले कलर की, पीले रंग की रील से 12 या फिर 11 धागों के 2 डोरे तैयार किए जाते हैं। एक स्वयं के लिए होता है और एक वट वृक्ष को अर्पित किया जाता है। और अगर कच्चे सूत से आप इसे बनाते हैं तो इसे हल्दी से पीला कर लेंगे। यह जो है कि उपवस्त्र के रूप में तैयार किया जाएगा और समर्पित किया जाएगा। तो देखिए, एक पीला अंगोछा अर्पित करें आप लोग हो तो, नहीं हो तो 12 कच्चा सूत का जो धागे का डोर तैयार किया आपने उसको आप समर्पित करें। और उसके बाद से आप अपने पति के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएं और यहाँ चढ़ाएं। आप जो है कि पैंट शर्ट बनियान रुमाल अंगोछा कुछ भी रख सकती हैं। और साथ ही जो है कि यहाँ पर एक ब्लाउज पीस और 16 श्रृंगार की सभी सामग्री भी रखी जाती है। और साथ में कुछ दक्षिणा भी आप जरूर रख दें। और सुहाग सामग्री जैसे कि यहाँ बांस की डालियाँ में रखी जाती है, बांस की टोकरी में रखी जाती है। अब देखिए, अगर आपको बांस का पंखा मिल जाता है तो ठीक है, क्योंकि हर जगह बांस का पंखा नहीं मिल पाता है। तो जो भी पंखा आपको मिलता है आप उसको वहाँ पर रखें, क्योंकि पंखे का जो रखने का है उसका भी नियम जरूरी है हमें करना। क्योंकि अब देखिए, काले अंकुरित चने का इस पूजन में बहुत अधिक महत्व होता है। तो देखिए, यहाँ पर सभी को हम काले अंकुरित चने अर्पित करेंगे, सबको चढ़ाएंगे। अंकुरित चने अर्पित करने से ऐसा माना जाता है कि वंश में वृद्धि होती है। और अगर आपके यहाँ सिर्फ भिगोए हुए या सूखे चने चलते हैं तो आप उन्हें यहाँ पर रखें। और इसके साथ ही जो भी मौसमी फल हैं, जो भी आपके पास फल फ्रूट्स हैं, वह अर्पित करें। और साथ ही एक जटा वाला नारियल भी आप जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही जो भी आपके यहाँ देखिए भोग प्रसाद में बनता है, जो भी आपके यहाँ का नियम है उसको देखते हुए भोग प्रसाद बना लें। और किसी के यहाँ मीठी पूड़ी गुलगुले मीठे बरगदे और इस तरह के बनाए जाते हैं, जो भी कुल परंपरा आपकी होती होगी भोग की, तो आप उस प्रकार से भोग प्रसाद अर्पित करें, तैयार करें। इसके बाद से हम सीधे हाथ में थोड़े से काले चने लेकर के हम वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। और देखिए, ये पूजन वैसे तो ग्रुप में ही अच्छे लगते हैं। कोई कथा पढ़ता है, कोई सुनता है, कोई सुनाता है, तो कोई सुनता है तो कोई पढ़ता है। और अगर पूजा का हम कोई स्टेप भूल गए होते हैं तो जो ग्रुप में लोग होते हैं उनसे जो है कि हम पूछ लेते हैं, एक दूसरे को देखकर हमें पता चल जाता है। तो इस प्रकार से कथा संपन्न करने के बाद अब हम धूप दीप से सभी की आरती उतार लेंगे, आरती कर लेंगे। देखिए, वैसे तो ये पूजा जो है कि मिलजुल कर करने से ही अच्छी लगती है। और आपने देखा भी होगा, जब आप जाते होंगे वट वृक्ष के नीचे तो कितनी भीड़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम नई जगह पर शिफ्ट करते हैं तो ज़्यादा हमें कोई जानता नहीं है। तो यह जो है मौका होता है, इस समय में हम अपनी सही सखी सहेलियां बना करके मेल जोल को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर कपूर से आरती की जाती है। आप चाहें तो घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। और आरती संपन्न करने के बाद अब हमें करनी होती है फेरी वट वृक्ष की। तो यहाँ पर देखिए, आप कच्चे सूत से भी फेरी दे सकते हैं और कलावे की मदद से भी फेरी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। धागे या कलावे को एक सिरे से वट वृक्ष पे अटका करके और फेरी हम देने लगेंगे वट वृक्ष की। तो देखिए, आप चाहें तो क्या करेंगे कि 5 बार 7 बार 11 बार 21 बार जितनी आपसे हो सके, आपका धागा हो जितना, उतनी आप फेरी दें। वैसे तो जो है कि 5 7 11 21 इतना ही मतलब लोग देते हैं। तो 5 7 11 21 आप फेरी दे लें। और एक्स्ट्रा की जो फेरियां अगर आपको लगानी है तो आप काले चने से भी लगा सकते हैं। और हाथ में काजू किशमिश मूंगफली दाना जो भी उपलब्ध हो आपके पास में, तो बाकी की बची हुई फेरियां उससे लगा सकते हैं। और आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से इन फेरियों को लगाएं। और देखिए, सबसे उत्तम जो होता है वह 108 फेरियां होती हैं। 108 फेरियां लगानी उत्तम होती हैं। लेकिन यह पूरी तरह से आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी आप फेरी लगाएं, क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक है तो हमारा पूजा संपन्न हो जाएगा। वरना फेरी लगाते में ही स्वास्थ्य हमारा खराब हो जाए तो पूजा भी हमारा संपन्न नहीं हो पाएगा। तो हर प्रकार से ध्यान में रखते हुए अपने वट वृक्ष की पूजा को संपन्न करें।
इसके बाद से वट वृक्ष की जो पूजा संपन्न हो जाएगी, तो उसके बाद से वट वृक्ष की फेरियां संपन्न करने के बाद से अब हम वट वृक्ष के गले मिल लेंगे, यानी भेंट लेंगे वट वृक्ष, और फिर इस प्रकार से बड़ बाबा के चरण स्पर्श करेंगे। और अब इसके साथ ही जो भी पंखा आपने चढ़ाया था यहाँ पर, उससे वट वृक्ष को पंखा झल देंगे, यानी उनको पंखा डुला देंगे, पंखे से उनको हवा कर देंगे। और इसी पंखे से सबसे पहले हमें अपने पति को भी हवा करनी होती है। और यह पंखा हमें नया चढ़ाना होता है, नया ही पंखा आपको लेना है, चाहे वो पंखा आपका बांस का मिले या ना मिले, जो भी मिले नया होना चाहिए। जो डोरा हमने चढ़ाया था, जो दो डोरा हम चढ़ाएंगे, एक तो वट वृक्ष को अर्पित हमने किया था, और जो दूसरा डोरा है उसे हमें स्वयं धारण करना होता है पति के हाथों से। अब इसके बाद से देखिए, हमें एक नए सिंदूर की डिब्बी लेनी होती है, लाल या पीला, जिस भी सिंदूर से आपकी मांग भरी गई हो शादी में, और उसे अपनी चुंदरी के छोर में रख करके इस प्रकार से हमें गौरी माता को यह सिंदूर अर्पित करना होता है, और फिर सावित्री माता को, और फिर इसी सिंदूर को हम अपनी मांग में माता के आशीर्वाद के स्वरूप में लगा लेंगे। तो इस प्रकार से सुहाग लेने की विधि संपन्न हो जाती है। और सुहाग लेने की विधि हमें सबसे अंत में करनी होती है, सभी पूजा फेरी संपन्न होने के बाद से अंत में हमें सुहाग की जो है कि विधि करनी होती है। तो देखिए, पारण करने से पहले जो है कि हमें वट वृक्ष के नीचे ही सुहाग अपना जो लेना होता है, तो इस विधि को भी मतलब वहीं पे करना होता है पारण करने से पहले। तो इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। और देखिए, अगर आपको पीरियड आता है, मान लीजिए पीरियड आ गया आपको, तो इस दुविधा में है कि हम कैसे करें, तो साक्षात आप पूजन नहीं कर सकते, आप किसी अन्य से इस पूजन को करा सकते हैं, सभी सामग्रियां दे करके, ठीक है। और जो है कि प्रेगनेंसी में भी जो कि गर्भवती महिलाएं जो है, देखिए, कठिन व्रत का नियम ना लें, क्योंकि आप अगले साल इस व्रत को आप अपने अनुसार कैसे भी करें। और देखिए, जो भी आपने अपने पति के लिए या स्वयं के लिए यहाँ पर जो कुछ भी चढ़ाया है, उसे आप प्रसाद के स्वरूप में ले सकते हैं, अपने पति को भी दे सकते हैं, और थोड़ा सा जो भोग प्रसाद है उनमें से भी ले सकते हैं। और 2 पंखे अगर चढ़ाए हैं आपने, तो उसमें से एक आपको यहीं पर छोड़ना होगा। इसके बाद से जो है कि इसके साथ वट वृक्ष को अर्पित किया गया उपवस्त्र, थोड़े से फल दक्षिणा, सुहाग की सामग्री, और यह जो ब्लाउज की पीस वगैरह जो भी है, और यह जो भोग प्रसाद की सामग्री है, सब आप यहीं पर रखा रहने दें। थोड़ा सा आप अपने लिए निकाल लें, और जो मंदिर के पंडित होंगे, तो वह जो है कि सामान जो और जो भी है मंदिर में जो पंडित जी हैं उनको आप दे दें। तो इस तरह से यह सामान जो है वह आपका दान हो जाएगा। और जो कथा पुस्तिका है, आपने बर्तन पूजा का सामान, चंदन, रोली, अक्षत वगैरह, यह सभी आप घर लेकर आ सकते हैं। और यह देखिए, पूजा के बाद यहीं पर बैठकर पारण भी वहीं पे बैठ के किया जाता है। आप कोपल और चने को पानी की सहायता से निगल कर यहीं पर पारण कर लें। और यह देखिए, चने और कोपल जो होंगे उसको चबाना नहीं है, चबाया नहीं जाता है, निगला जाता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, माताएं बहनें, कि अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी, पूजा विधि पसंद आई होगी, तो आप अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स बॉक्स में वट सावित्री व्रत की जय हो, सावित्री माता की जय हो आप जरूर लिखिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।